अगर आप बी फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हो या चैलेंज लेने वाले हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगा 95% ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, किस वजह से अकाउंट ब्रीच कर देते हैं, पे आउट तक पहुंचने से पहले ही अकाउंट को लूज कर देते हैं। तो टॉप 5 आपको मिस्टेक आग बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज कि 95% ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हाँ टॉप 5 गलती क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को अपना ये छोटा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी पड़े। मैंने अपना कैमरा ही हटा दिया। तो देखिए ये हो गया क्या। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कि हाँ टॉप 5 मिस्टेक जो 95% ट्रेडर्स करते हैं। तो पहला मिस्टेक क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना। मतलब वो रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं कि हाँ क्या मुझे डायरेक्ट प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट करते हैं तो अकाउंट पास कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं एक ट्रेडर, जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कई मतलब कि सोचते हैं कि हाँ एक ही ट्रेड में अकाउंट को डबल कर लेंगे, मतलब कि अकाउंट पास कर लेंगे या डबल कर लेंगे, जो 4% प्रॉफिट कर लेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होता है उन लोग का। लेकिन मार्केट किसी एक प्लान फॉलो नहीं करता। हमेशा फिक्स रिस्क रखो, मतलब हमेशा फिक्स रखो कि हाँ मुझे इतना रिस्क लेना है। मतलब टारगेट फिक्स मत रखो, लेकिन रिस्क को हमेशा फिक्स रखो। जैसे कि 0.5 या 1% रिस्क रखो। मैं यहाँ पे आपको फॉलो करके बताता हूँ कि हाँ कैसे आप इजिली पास कर सकते हैं। आपको 5 ट्रेड लेने हैं कम से कम। 5 ट्रेड में आपका अकाउंट या तो पास होगा। मैं तो प्रेफर करूँ, ऐसा तो नहीं है पास बैक टू बैक आपका ट्रेड लॉस में हो सकता है। तो देखिए, फर्स्ट रिस्क पर ट्रेड और टीपी पर ट्रेड। मतलब फर्स्ट ट्रेड में 2% रिस्क लेंगे और टारगेट रखेंगे 2 से 4%, और सेकंड ट्रेड में रिस्क लेंगे 2% और टारगेट लेंगे 4 से 6%। मान लीजिए, ठीक है, आप लोग कई लोग बोलते हैं कि हाँ फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस में हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस हो गया तो -2% अकाउंट हो गया, ठीक है। तो सेकंड ट्रेड में फिर से अगेन 2% रिस्क लीजिए और टीपी लगाइए 4 से 6%। तो आपका जो -2% था वो +2% या 4% हो जाएगा, अगर आपने इस हिसाब से टीपी लगाया तो। और कई लोग बोलते हैं कि बैक टू बैक 2 ट्रेड से लॉस हो जाता है, ठीक है, मान लिया, मैंने ये भी मान लिया कि हाँ 2 ट्रेड लॉस हो गया। तो थर्ड ट्रेड में हम 1% रिस्क लेंगे। अभी मेरा हम लोग का -4% ट्रेड चल मतलब कि अकाउंट चल रहा है, ठीक है। थर्ड ट्रेड में हम लोग 1% रिस्क लेंगे और उसमें प्रॉफिट क्या लेंगे, 1 से 3 या 4%। मतलब जो हमारा अकाउंट जो है ब्रेक इवन आ जाएगा फिर से। तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ बैक टू बैक 3 ट्रेड हमारे लॉस में आ जाएंगे। फिर फोर्थ ट्रेड में हम लोग 3% रिस्क लेंगे और टारगेट लगाएंगे 4 से 6% ट्रेड का, मतलब टीपी का। और फिफ्थ ट्रेड में 2 से 4% 2% रिस्क लेंगे, 2 से 4% का हम रिस्क लेके टीपी लगाएंगे। तो आप इसलिए ऐसे पास कर सकते हैं। या तो फर्स्ट ट्रेड, कितने लोग के मैंने हिसाब से बता दिया कि हाँ अगर फर्स्ट सेकंड ट्रेड भी लॉस गया तो ऐसे, अगर फर्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिट में गया, सेकंड भी प्रॉफिट में गया, थर्ड लॉस में गया, थर्ड आपका 1% लॉस होगा। और फर्स्ट सेकंड में दो दो चार, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी आप 8%, 6% ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेंगे। तो मतलब अगर ये माइनस हुआ तो 1%, मतलब 5% आपको लॉस हुआ। तो आप फोर्थ फिफ्थ ट्रेड में इसलिए आप 2-4% और लगा के इसलिए प्रॉफिट कर सकते हैं। 10% होता है या 8% होता है, जिस हिसाब से आप लीजिए। हर अकाउंट का अलग अलग। और सेकंड मिस्टेक क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस होने के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेते हैं लॉस को रिकवर करने के लिए। कोशिश करने का रिवेंज ट्रेड क्या रहता है, इसकी वजह से छोटा लॉस से बड़ा बन जाता है। मतलब कि आपका, अगर आपने जैसे कि ट्रेड लिया 0.10 लॉट से और आपने $100 एसएल लगाया। कितने लोग को पता है कैसे एसएल चला गया, कैसे मैं जो इसका रिकवर, मतलब दिन भर उनके माइंड में चलता रह गया, मुझे इसको रिकवर करना है, रिकवर करना है। तो रिकवर के चक्कर में वो 400 $100 के माइनस करके $500, मतलब डेली ड्रॉडाउन जो होता है, डेली ड्रॉडाउन का, उसको भी हिट कर देते हैं तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो देखिए अकाउंट, तो इसलिए जो भी मैंने आपको बताया ये, मतलब कि अगर एक ट्रेड आपका ऐसा चल गया। और दूसरी चीज, जब भी ट्रेड लें पर डे 2 से 3 ट्रेड लें, उससे ज्यादा नहीं, 2 से 3 लें। मतलब क्वांटिटी के ऊपर मत फोकस करिए, क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए। और थर्ड ट्रेड क्या होता है, रूल ना पढ़ना। मतलब हर प्लेटफॉर्म का रूल अलग अलग होता है, जैसे डेली ड्रॉडाउन, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, कंसिस्टेंसी रूल और मार्जिन रूल। ट्रेडिंग पॉलिसी को बिना, मतलब ट्रेड बिना पढ़े अकाउंट को, मतलब कि पास ना, मतलब कि ट्रेड ना करें। फोर्थ मिस्टेक क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग। मार्केट हर वक्त अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन बहुत लोग को
बोरिंग एक्साइटमेंट होता है, मतलब कि बिना सेटअप के भी वो ट्रेड ले लेंगे। किन लोगों को होता है ना, एक्साइटमेंट करने के लिए ट्रेड ले लेते हैं कि हाँ अरे सेटअप बन रहा है कि नहीं, क्या वेट करें, चलो ट्रेड ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उसी के चक्कर में सबका लॉस हो जाता है। तो जब भी आपका सेटअप बने तो ही ट्रेड लीजिए, बिना सेटअप के ट्रेड मत लीजिए। क्वांटिटी मतलब कि देखिए लिखा है ना, लिखा हुआ है क्वालिटी ट्रेड लो, क्वांटिटी नहीं। मतलब क्वालिटी ट्रेड लो जो 1:2 3 4 5 ऐसे हो, और दिन अगर पर डे आपका सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करिए, नहीं तो नहीं बन रहा है मत ट्रेड करिए। और तो मिस्टेक नंबर 5, ये सबसे बड़ी डेंजरस सबकी है, मतलब कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी हमारा जो इग्नोर करना जो कर देते हैं, जो फोमो में ट्रेड ले लेते हैं। और सबसे बड़ा एनिमी यही है हम लोग का, ट्रेडर का, हर एक ट्रेडर 95% ट्रेडर का एनिमी यही है। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है, फियर ग्रिड और फोमो ट्रेड सबसे बड़ा एनिमी है। स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं, अच्छी होने के बाद भी इमोशन की वजह से अकाउंट को लूज कर सकते हैं। ये सबसे आप रिटेबल करते हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है कि हाँ फोमो में आपने एंट्री लिया या एक्साइटमेंट में ट्रेड लिया। ये सब आपके साथ होता होगा, हर एक ट्रेडर। अगर आपके साथ ये नहीं होगा तो आप ट्रेडर भी अभी उस फेस में आए ही नहीं है। तो मैं टॉप 5 मिस्टेक आपको बता दिया हूँ। सबसे फर्स्ट, अगर आप ये टॉप 5 मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप इजिली अकाउंट को पास पास कर सकते हैं। फर्स्ट तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और दूसरा डिसिप्लिन के साथ। आपको पर डे 2 से 3 ट्रेड लेना है। आज ही आप कमेंट में लिखिए डिसिप्लिन, और बताइएगा कि हाँ आपने डेली 2 से 3 ट्रेड ही लिए हैं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, अपॉर्चुनिटी जब भी होगा तभी ट्रेड कर लेंगे, करेंगे, ऐसे नहीं। और ओवर ट्रेड भी नहीं करेंगे। साइकोलॉजी फोमो में एंट्री नहीं लेना है। सबसे पहले तो ये जो न्यूज आ जाता है, अच्छा खासा मूव आ जाता है, अरे न्यूज मिस हो गया, 600 पिप्स का न्यूज मिस हो गया। अब और अगर मेरा फ्री का टेलीग्राम भी ज्वाइन करके अकाउंट पास कर सकते हैं। देखिए मैं, आप मेरा रिस्क मैनेजमेंट देखिए, पहले देखिए। पहले आपको मैं एसएल दिखाता हूँ, जहां भी मेरा एसएल गया होगा तो वहां पे आपको दिखाता हूँ। एसएल गया होगा, ये देखिए इसमें एसएल गया ना। देखो इसमें मैंने 2 ट्रेड दिए यहाँ से कि हाँ बाइंग का, ये 7 जुलाई का है, और अभी नीचे भी दिखा दो आपको। तो 7 जुलाई का है, देखिए फर्स्ट ट्रेड में मेरा ये एंट्री हुआ, सेकंड में फिर से आगे एंट्री हुआ। रिस्क अगर आपने मतलब कि रिस्क फ्री कर देंगे अकाउंट को। जैसे कि आपने 1:1 पे ट्रेड लिया, 1:5 का टीपी लगाया, और आपने 0.5 लॉट से 0.10 लॉट से एंट्री किया, 0.10 लॉट से। तो आपने उसमें रिस्क फ्री बने, वो मतलब जितना आपने असर लगाया है 100 पिप्स का या 50 पिप्स का, तो आप उस पर जब उतना मूव आ जाए प्रॉफिट में, आप 50% मार्जिन उसमें 50% लॉट बुक कर दीजिए, तो आपका रिस्क फ्री हो जाएगा ट्रेड। तो देखिए इसमें मेरा 300 पिप्स जाने के बाद उसके बाद असल गया है, देख उसके बाद मेरा असल गया है इसमें, देखिए मैंने बताया। और देखिए एक उसको एक असल गया, उसके बाद देखिए इसमें टीपी मैंने कितना बड़ा लगाया हूँ। देखिए 150 1500 पिप्स का मैंने इसमें टीपी लगा के रखा हूँ। देखो ये मैंने ट्रेड शेयर किया इजिली, देखो 280 पिप्स दे दिया। उसके बाद 280 पिप्स के बाद देखो ये 400 पिप्स दे दिया इजिली, 500 पिप्स दे दिया। मतलब 1:5 10 1:15 मैंने ये ट्रेड दिखाया हूँ। आपको दिखाता हूँ अभी और आगे, देखिए गैप डाउन ओपन हुआ मंडे का सैटरडे, फिर देखो 100 पिप्स से ये रनिंग चल रहा है, 900 पिप्स, देखो 1350 पिप्स कैसा कैंडल बना जाएगा, देखो कैसा कैंडल बना, ये देखो। इसलिए बोलता हूँ पेशेंस का गेम है ये सब। देखो ये 1500 पिप्स का मैंने टीपी लगाया था ना, देखो यहाँ पे लेवल लगाया था ना, 3639 36 3 6 3 9 6 3 6। देखो यहाँ पे रिवर्स हुआ है, यहाँ से देखो ये 396, ये तो मैंने टीपी को और लॉन्ग कर दिया था, वरना मैंने ये टीपी और कम लगाया था। देखिए 150 पिप्स का, देखिए ये टीपी बुक हो जाता है। और भी मैंने ट्रेड्स ऐसे देता रहता हूँ। और देखिए ये न्यूज है, न्यूज बताया था कि हाँ ये देखिए सीपीआई का न्यूज है, सीपीआई के दिन देखिए ये बाइंग आया 600 पिप्स का, अनएक्सपेक्टेड था भाई। उसके बाद में देखिए आज मैंने सेलिंग दिया, रिस्क रेशियो मैंने देखो इसमें 100 पिप्स का एसल रखा है, देख लो 100 पिप्स का एसल रखा है, टीपी कितने पिप्स का रखा है देखना जाना। देखो 200 1:3 तो इजिली मिल गया। तो देखो फिर से पेशेंस हम लोग का मिला, यहाँ देखो फिर से आया ब्रेक इवन पे, फिर से अगेन देखो 400 पिप्स का 1:4 हो गया, देखो यहाँ लिखा है 1:4। देखो 600 पिप्स का, मतलब 1:6 मैंने इसमें ट्रेड को आपको बुक करवाया था। और भी ऐसा, मतलब जब भी ट्रेड देता हूँ मैंने 1:2 से प्लस ही देता हूँ। तो आप इसमें देखिए ये आपका टीपी का भी मेंशन करके रखा हूँ मैं। मतलब जब भी आप ट्रेड करिए तो फर्स्ट फर्स्ट टीपी आपका 1:1 होगा, देखिए लिखा है ना।
ऑलवेज टीपी ऑन सेट योर फर्स्ट टीपी 1:2, सेकंड टीपी 1:3, थर्ड टीपी 1:4, 5, ऐसे मतलब जिस हिसाब से आपका लॉट साइज हो उस हिसाब से आप मैनेज करते जाइए। तो आप फ्री का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने बाइंग का दिया था, देख सकते हो यहाँ लेवल मेरा था 140 पिप से, देखिए बाइंग आया। ये तो 5 नवंबर का चल गया। अभी मैंने ऊपर हाईलाइट पे क्लिक किया ना, अभी देखिए ये सब चल रहा है। इसलिए आप ऐसे प्रॉफिट कर सकते हैं। और जो मैंने बताया, अब रिस्क मैनेजमेंट आप ऐसे फॉलो करके ट्रेड को अकाउंट को पास कर सकते हैं। और टॉप 5 ये मिस्टेक हमेशा याद रखे रहेगा। फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर ना करें। सेकंड, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। थर्ड, रूल ना पढ़ना, मतलब रूल को बिना पढ़े ट्रेड ना करें। और फोर्थ, ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल ना करें। और फिफ्थ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी हमारा अच्छा हो तो ट्रेड अच्छे से हम अकाउंट को पास कर सकते हैं और पे आउट ले सकते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो लॉट साइज पे चाहिए तो कमेंट करिए लॉट साइज, तो मैं आपको गोल्ड का लॉट साइज अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि आपने इसमें से कौन कौन सा मिस्टेक किया है। और नेक्स्ट वीडियो हम गोल्ड के लॉट साइज पे इस पे कैलकुलेशन के साथ आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।